अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से ही रखे। जी बच्चों, अब आप नोट्स खोलें और इसमें देखें कि हमने ये क्वेश्चन आंसर पिछले लेक्चर में किए थे। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो नोट्स में हैं वो हमने कर लिए थे, लेकिन आप अपनी बुक खोलें साथ ही तो देखें उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नोट्स में नहीं दिए हुए थे। ये देखिए नीचे, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था। तो ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ नोट्स में, तो इसको आपने करना है लाजमी। तो ये बुक पर से कीजिएगा। इसका आंसर ये देखें ऊपर ही है। फ़वाका में आम इनको बहुत मरगूब था। तो फ़वाका कहते हैं फलों में। फलों में मिर्ज़ा गालिब को आम बहुत पसंद था। ठीक है, ये क्वेश्चन वाली वर्डिंग लिख लीजिएगा। मिर्ज़ा गालिब, ये वाला, मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था। मिर्ज़ा गालिब को फलों में आम बहुत पसंद था। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी नोट्स में नहीं दिया हुआ। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल किस किताब से लिया गया है। तो इसी तरह इसका आंसर शुरू करना है आपने। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, मिर्ज़ा गालिब की किताब, ये नाम लिखा हुआ है, यादगार गालिब से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के मुसन्निफ़ कौन है। तो सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ये देखें इसमें शुरू में बताया हुआ है, ये मुसन्निफ़ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आपने क्वेश्चन से ही इसका आंसर स्टार्ट करना है। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, देखें इन्वर्टेड कॉमर्स का इसी तरह ध्यान रखें। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गए, कंप्लीट हो गए अब क्वेश्चन। अब इसके बाद अगली एक्सरसाइज देखें, इसमें बताया हुआ है मुदाजा ज़ैल अल्फाज़ व मुहव्वरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपने जुमले नहीं बनाने, सिर्फ आपने ये इनके मानी याद करने हैं, वो अल्फाज मानी में ये दिए हुए हैं। मुदाजा ज़ैल जुमलों को मुकम्मल करें। तो ये मुकम्मल जो हैं वो आपके नोट्स में ये करके दिए हुए हैं, मुकम्मल करें। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नोट्स में, देखें क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 14 भी आ रहा है। मुदाजा ज़ैल जुमलों को मुकम्मल करें। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। वसी के नीचे लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन किया हुआ है इस लफ्ज़ को। इसका मतलब है कि ये खाली जगह में ये लफ्ज़ आना था। ये देखिए, और ये इस तरह खाली जगह पूरी भी बोर्ड में नहीं आती, लेकिन MCQs की सूरत में आती है। तो आप लोगों को ये भी करना है ताकि आपको पता हो कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ फिट होना है। दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल न होते थे। खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से न जाने देते थे। फ़वाका में आम इनको बहुत मरगूब था। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। इसके बाद सवाल नंबर 4 है, सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की टिक से निशानदही करें। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे, अखलाक, अफ़कार, खसाइल, किरदार। तो आपने या आपके नोट्स में यहाँ पर ये देखें जवाबी दिए हुए हैं कॉलम बना के कि कौन सा वाला आना है। तो नंबर 1 में A आ रहा है, तो A कौन सा है, अखलाक। ठीक है, ये देखें ये अखलाक। तो बच्चों अगर नोट्स में ये आपका जवाबी गलत हो तो फिर भी चैप्टर की रीडिंग तो आपने की है ना, तो वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने इसी तरह कर लेना है, इसकी रीडिंग करें, याद करें। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है एराब वाला वो मैं अभी नहीं करवा रही क्योंकि 9th में नहीं आया करता। इसके बाद नेक्स्ट है ये कॉलम वाला। आपकी बुक में ये कॉलम इस तरह दिया हुआ है, ये इस तरह दिया हुआ है कॉलम। तो आपने यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है। ये देखिए अखलाक, और इसके साथ किस तरह मैच करना है कि कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे से मिलाएं। तो अलिफ में से दिए हुए को कॉलम बे से किस तरह मिलाना है। अखलाक के साथ क्या मिलेगा, वसी, वसी का लफ्ज़ है ना, ये देखिए ये वसी। इसके बाद खुशी के साथ गम। इसके बाद मज़हब है, मज़हब के साथ मिल्लत, मुरव्वत, लिहाज। ठीक है, और इसके बाद बैरंग, टिकट, और हैवान नातिक, हैवान ज़रीफ़। जी बच्चों,
ये मैंने इस तरह मैच करके बता दिया, ये नोट्स में सिर्फ उतार के दे दिया गया और बताया नहीं गया, तो वो मैंने बता दिया। मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग करके लिखें। अगला सवाल है, तो ये बताना है कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है बोलने में, इस्तेमाल में, और कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। जाड़ा का लफ्ज़ मुअन्नस है या मुज़क्कर है, कैसे पता चलेगा? इसको जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जाड़ा होता है ना, कभी होती है तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये कि ये मुज़क्कर है। ज़राफ़त होती है तो ये मुअन्नस है जी। गम मिलता है, मिलती तो नहीं है ना, गम होता है, होती नहीं है, तो इसका मतलब है ये मुज़क्कर है। खुशी होती है तो ये मुअन्नस है। यानी जुमले में इस्तेमाल करके हमें पता चल गया कि ये लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, कौन सा मुज़क्कर है। अब इसके बाद नीचे देखें, जवाब में उन्होंने मुज़क्कर अल्फाज अलग कर दिए और मुज़क्कर अल्फाज अलहदा कर दिए। यानी ये पूरे अल्फाज दिए हुए, फिर उनमें से जो मुज़क्कर है उनको मुज़क्कर के कॉलम में लिख दिया, जो मुअन्नस है वो कॉलम मुअन्नस के कॉलम में। तो जिस तरह अलग करने हैं वो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि कैसे करने हैं। इसके बाद आज नेक्स्ट हमने करना है इक़्तिबास की तशरीह। तो इक़्तिबास की तशरीह का जो तरीक़ाकार है वो मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ, जब हमने पिछले चैप्टर की थी। तो ये हमने बुक पर से ये पैराग्राफ देखें लिया है, बावजूद ये के। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, पेज नंबर है 9 बुक का। तो उसमें से ये पैराग्राफ है, बावजूद ये के, ये देखिए, बावजूद ये के मिर्ज़ा की आमदनी और वहाँ से यहाँ आया हूँ, यहाँ तक। ठीक है बच्चों, यहाँ से बावजूद ये से यहाँ तक ये पैराग्राफ है बुक का। और ये देखिए नोट्स में आपके ये डॉटेड फॉर्म में बता दिया गया कि ये वाला पैराग्राफ है। अब इसकी आपने कैसे इक़्तिबास की तशरीह करनी है तो वो मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, अब फिर मैंने ये लिख के रखा हुआ है, ये देखिएगा, नज़र आ रहा है। सवाल नंबर 3 पेपर में आता है, इसलिए ऊपर मैंने सवाल नंबर 3 लिखा है। इक़्तिबास की तशरीह करने लगे हैं और पेपर में चूँकि 2 आते हैं इक़्तिबासात और उन दोनों ही करने होते हैं, तो पहले आप कौन सा कर रहे हो, तो ये मैंने अलिफ लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हवाला मतन, पिछले जो मैंने समझाया था उसमें मैंने हवाला मतन नहीं बताया था, वो सिर्फ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये दोनों तरह से सही है। अब ये देखिए, सबक का उन्वान मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सिनफ़े अदब खाका निगारी माखज़ यादगार गालिब और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी इस तरह करने हैं आपने। ठीक है, ये आपके नोट्स में इस तरह ये देखें लिख के बताए हुए हैं अल्फाज मानी। ठीक है बच्चों, पिछला जो लफ्ज़ था उसमें मैंने मानी लिख दिया था, मीम आइन नून छोटी ये, तो वो एक लफ्ज़ का मानी हो तो मानी होता है। ये ज़्यादा अल्फाज के जब हम हैं तो इसके साथ मानी आएगा, तो ये देख लीजिए, इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले आपने सियाक़ो सबाक़ बताना है। तो सियाक़ो सबाक़ आपने ये बताया, ये आप क्योंकि पिछले जो मैंने फ़र्स्ट चैप्टर के इक़्तिबास की तशरीह थी उसमें ये सारा समझा दिया था, तो अब मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपने इस तरह सियाक़ो सबाक़ करना है। ये देखें कैसे किया हुआ है, ये पैराग्राफ है, बना दिया एक, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से ये तशरीह तलब इक़्तिबास इस मज़मून के तकरीबन आखिरी हिस्से से लिया गया है। यानी इसके बाद उस सबक में जो भी चीज़ बताई गई है मेन, यानी उसका मरकज़ी ख़्याल है, उसमें से आप बता सकते हैं उस तरह। और उसके बाद आपने ये तशरीह का आगाज़ करना है। ये देखिए, ये तशरीह है। अब ये तशरीह जो है, हमेशा तशरीह का मतलब होता है खोल कर बयान करना। यानी आपने इस पैराग्राफ को जो कि ऊपर बताया गया है, ये पैराग्राफ, उसको 2-3 मरतबा पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं, फिर उसकी तशरीह शुरू करते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में मुश्किल ना हो। तो ये देखिए, ये तरीका तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ मिर्ज़ा गालिब की ख़ुददारी के बारे में बयान करते हैं कि कलील आमदनी के बावजूद मिर्ज़ा गालिब शहर के मुअज़्ज़िज़ीन से बराबर की मुलाकात रखते थे।
तो यहाँ देखें कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया और उसके बाद आगे बात को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना जो पैराग्राफ है वो 4 या 5 लाइनों का है और ये तशरीह जो है वो आपकी कितनी लंबी जा रही है, यानी उससे ट्रिपल होनी चाहिए, यानी वो 4 लाइनें हैं तो 12 लाइनों में जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी मारूजी। तो ये आपने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए, ये सारा उस चैप्टर में से ही लिए होते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस के साथ ये MCQs दिए हुए हैं, ये सारे आपने रीड करने हैं, लर्न करने हैं अच्छी तरह, और फिर आपने इनको चेक भी करना है कि आपको ये कितना आ गया है। और चेक करने का तरीका मैं फिर बता देती हूँ, वरना मैंने पिछली दफ़ा ज़ुबानी बताया था, अब मैं आपको करके बता देती हूँ। ये पहले ये देख लें, ये देखें कहाँ तक जा रहे हैं, ये तकरीबन 53 MCQs हैं। अब ये देखें चेक करने का तरीका ये है कि आपने एक कॉपी ले लेनी है या बुक ले लें। तो कॉपी या बुक को आपने याद कर लिया ना आपने। अब आप देखें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, नीचे 4 ऑप्शंस हैं। अब आप ऑप्शन के बगैर आपको अपने आप को चेक करें कि ये क्या डेट है आपको आती है कि नहीं। फिर इसके बाद अगला, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली कितने बरस के थे जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो आपने लर्न कर लिया हुआ है ना पहले, इसलिए अब अपने आप को चेक करें। तो राइट ऑप्शन आपके मुंह से निकलनी चाहिए, फिर अपने आप को चेक कर लें कि आपने सही बोली है। फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद इस तरह कर करके अपने आप को चेक करते जाएं। तो ये लर्निंग आपने इस तरह करनी है। देखिए बच्चों, मैंने कितनी अच्छी तरह आपको तरीका भी बता दिया है। तो इस तरह लर्निंग करें और अच्छी तरह याद कीजिएगा और इसकी अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा।